अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक, कुरान मजीद या कुरानुल अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है। पहली आयत कुरान पाक की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया, ये मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। शिफा बीमारी की उल्ट है, बीमारी होगी तो उसके लिए शिफा का तरीक़ाकार बनाया जाएगा। तो ये किस किस्म की बीमारियों का इलाज है? आम तौर पे 3 किस्म की बीमारी हैं। एक है फिजियोलॉजिकल, जिस्मानी बीमारी, सर दर्द है, बुखार है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है। दूसरा है साइकोलॉजिकल डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर, उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तीसरा है स्पिरिचुअल डिजीज़, रूहानी बीमारियाँ, हसद है, बुग़्ज़ है, लालच है, हिर्स है, हवस है। ये सारी बीमारियां जो भी हो, आदमी उसमें कुड़ता रहता है, जलता रहता है, दूसरों को देख के परेशान रहता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा। तो ये शिफा है। इसका तरीक़ाकार क्या है? आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, रोज़ाना 1 सुपारा पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें या 1 मंजिल पढ़ें, बाकायदगी से शुरू कर दें तो ये आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाएगा। ये सिंपल डोज़ है। नंबर 2, आप तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो जब बीमारी ज़्यादा होती है तो डॉक्टर हजरात उसके साथ विटामिन्स देते हैं, कॉड फिश के कैप्सूल देते हैं, विटामिन डी की गोलियां देते हैं। तो ये तर्जमे के साथ ये थोड़ी सी हैवी डोज़ है। कुरान पाक पढ़ेंगे तर्जमे के साथ तो बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा नंबर है तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तफसीर आप कोई भी ले लें, सबसे पुरानी तफसीर है तफसीर इब्न कसीर। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको लाजमी पढ़ें। अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी तफसीर पढ़ सकते हैं। बहुत से उलमा इकराम ने लिखी, सारी अच्छी हैं। तीसरी कैटेगरी में ये तफसीर पढ़ेंगे तो आप ये ऐसे जैसे इंजाइम्स का काम करेगी बीमारियों के लिए। आपका ईमान भी ठीक हो जाएगा, किरदार भी ठीक हो जाएगा और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। चौथे नंबर पे आता है अमल। जो कुछ पढ़ा है इस पे अमल शुरू कर दें तो सारा आपका दुनिया और आखिरत की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो ये लाजमी इसका वो रिज़ल्ट है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया और अल्लाह तबारक तआला ने सच फरमाया है। तो अल्लाह तबारक तआला की से ज़्यादा सच्ची बात किसकी होगी। इसके अलावा इंस्टेंट इलाज के लिए सूरह फातिहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को एक कबीले की तरफ भेजा तबलीग के लिए। कबीले के सरदार को सांप काट गया, वो दर्द से बिलबिला रहा था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया। वो फ़ौरन ठीक होकर बैठ गया, उसका दर्द ख़त्म हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई। तो उसने फिर 100 से ज़्यादा बकरियां तोहफे में दी। सहाबा किराम लेके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। एक और सहाबी बीमार हुआ, दूसरे सहाबी ने सूरह मोमिनून की आखिरी आयत है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, आखिर तक वमन यदउ मअ अल्लाह। ये पढ़ के उनके कान में फूंक मारी तो वो सहाबी तंदुरुस्त होकर बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये आयत पढ़ के पहाड़ पे भी फूंक मार दी जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। इसके अलावा सूरह मौज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ये किसी को नज़र बद लग जाए, इस किस्म की बीमारियों के लिए पढ़ के उन पर दम कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। बल्कि ये रोज़ाना सुबह शाम
ख़ास तौर पे सोते वक्त आदमी पढ़ ले तो ये बहुत फ़ायदा मंद है। एक दोस्त ने ऐसी पोस्ट डाली हुई थी कि कुरान पाक जो है शिफा है हर किस्म की बीमारियों की। तो एक आदमी ने पूछा कि गंजपन का भी इलाज है कुरान पाक में? तो मैं कहता हूँ हाँ। उसने तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ हाँ, गंजपन का भी इलाज है। 4 नंबर नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करें तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन ना भी करें तो कोई गंजपन बीमारी नहीं है। तो इसकी कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि जो है वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कभी बीमार हुए, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हो कि हमें ये बीमारी है, ये उन्होंने बर्दाश्त किया। तो इसमें पता नहीं कितनी अल्लाह ताला की हिकमतें और मसलहतें हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जंग बदर में मऊज़ और मुआज़ 2 भाइयों ने अबू जहल को जहन्नम में पहुँचाया था। जब वो अबू जहल पे हमलावर हुए तो इकरमा ने देखा, उसने आके एक भाई पे हमला किया तो उसका बाजू जो है वो तलवार से काट दिया। अब वो दोनों लड़ते रहे तो वो बाजू लटक रहा था, वो तंग हो रहा था, तो उसने पाँव रख के और बाजू को अलहदा कर दिया और पूरी जंग में हिस्सा लिया और कोई वो शिकायत नहीं की कि मुझे तकलीफ़ है या मेरा बाजू क्या हुआ। तो इसके अलावा 3 अहदीस मुबारक और इस सिलसिले में पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को इनकार नहीं किया। बहुत आपके पास जो है ना रोज़ाना 10-20 लोग मांगने के लिए आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हर किसी को दे देते थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आया, उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे दें कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास एक कंबल है, एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्याला लेके आओ, उसको बाज़ार में बेच के आओ। वो 2 दिरहम का बेच के आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी कुल्हाड़ी और रस्सी ख़रीद के लाया। वो कुल्हाड़ी और रस्सी ख़रीद के लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख तोड़ के उसमें दस्ता डाल दिया और उसे दे दिया कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट काट के लाओ और बाज़ार में बेचो। उसने ये काम शुरू किया तो चंद ही महीनों में वो देने वाला बन गया, लोगों को खैरात देने वाला। तो अल्लाह सुब्हान ताला के रसूल, अल्लाह ताला के रसूल ने ऐसा हो बेहतरीन नुस्खा बताया। दूसरा एक और आदमी आया, सहाबी था, उसने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए। उसके पास बकरियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 दफ़ा मना फरमाया दुआ ना करो। उसने कहा नहीं, मेरे लिए दुआ करें। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दुआ फ़ौरन कबूल ज़ाहिर होनी थी, हो गई। तो वो बकरियां उसकी महीनों में ही बहुत तेज़ी से बढ़ गईं। अब वो पहले 5 नमाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता था, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। फिर वो फ़जर की पढ़ के जाता था। ज़ोहर में बकरियां ज़्यादा हो गई तो ज़ोहर चली गई, दूर जंगल में जाने लगा। फिर असर चलेगी, फिर मगरिब चलेगी, इस तरह ईशा भी चलेगी। फिर जंगल में रहना शुरू कर दिया। जुमे के जुमे आता था। फिर बकरियां इतनी बढ़ गईं कि ईद बकरीद पे आने लग गया। इन द मेन टाइम ज़कात फ़र्ज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा तमाम कबाइल की तरफ के लोगों से ज़कात इकट्ठी करो। उसके पास भी जंगल में गए, उन्होंने कहा ज़कात दो। उसने कहा जवानी मेरी सारी जंगल में मेहनत करते जो मज़दूरी करते जो है ख़त्म हो गई, और अब ये ज़कात ये कैसे टैक्स में इनकार कर गया। वो सहाबा किराम वापस आने लगे तो फिर उसके दिल में ख्याल आया जब आदमी बुराई करता है तो ज़मीन उस पर तंग हो जाती है, दिल बैठने लगता है। उसे एहसास हो गया। फिर वो कोई बीमार और ये लंगड़ी कमज़ोर बकरियां लेके आया तो उसने आके दी। तो सहाबा किराम बड़े खुददार थे, उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं लेते। वो वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया सारा वाक़या, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसोस। फिर उसे एहसास हो गया, वो लेके आया बकरियां अच्छी अच्छी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का भी जवाब नहीं दिया, मुँह फेर लिया। वो चला गया। फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आया, उन्होंने भी सलाम का जवाब ना दिया। फिर हज़रत उमर के ज़माने में आया। फिर वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आया तो वो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो वो दुआ करा के वो उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था दुआ ना करो। तीसरी एक औरत थी, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे मिर्गी का दौरा ना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें मैं जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ, इसके बदले में ये बीमारी ठीक ना करो। वो फ़ौरन मुतमईन होगी। उसने कहा मैं खुश हूँ जन्नत पे, लेकिन थोड़ी सी दुआ कर दीजिए कि मैं बेपर्दा ना हूँ। मिर्गी के दौरे में आदमी ज़मीन पे गिर जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआ कर दी तो वो मुतमईन रही और फिर दुनिया और आखिरत दोनों समेट ली। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा में राज़ी रहना ये बहुत बेहतरीन
عادات میں سے ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا جو ہے سننا وہ فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سورہ اعراف۔ اور ایک جگہ ارشاد پاک ہے اور ہم نے دی تجھ کو 7 آیتیں الحمد شریف جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور قرآن العظیم۔ تو یہ بڑا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔